क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग का ये कंसेप्ट नया है? अगर हाँ, तो रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। दरअसल इन्वेस्टिंग तो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जो अपने पैसे को सही तरीके से लगाने का तरीका जानते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ ये तरीका बदल गया। पहले लोग लैंड, कैटल्स या प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, साथ साथ एजुकेशन, अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, वैसे वैसे इन्वेस्टिंग के नए तरीके आए। तो अब चलिए जानते हैं कि आज के समय में आप सही तरीके से अपने पैसे कहां और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक। शेयर खरीदने का मतलब क्या है? यह सोचिए, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने शेयर के मालिक बन जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मुनाफा दे सकता है। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा, और अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का लॉस हुआ तो आपके इन्वेस्टमेंट में भी लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे क्या समझ आता है कि जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मार्केट एनालिसिस की अच्छी समझ होनी चाहिए। उन्हें हाई रिटर्न्स चाहिए, बट वो हाई रिस्क के साथ भी प्रॉफिटेबल होते हैं। मगर याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। आइए आप बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स वो इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट और कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं, ताकि वो लोग इन्वेस्टर्स का पैसा लगाकर किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये एक सुरक्षित तरीका है इन्वेस्ट करने का, जो आपको कंसिस्टेंस और फिक्स रिटर्न देता है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और उसका ड्यूरेशन है 10 साल, तो हर साल आपको एक 7% का फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा, और 10 साल बाद आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। यह तरीका स्टॉक से थोड़ा कम रिस्की है और फिक्स रिटर्न वाला है, लेकिन बाकी ऑप्शन के कंपेरिजन में रिटर्न्स भी कम होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, रियल एस्टेट। यह एक ऐसा तरीका है जो सदियों से आज तक चला आ रहा है, और ये हर किसी का फेवरेट माना जा सकता है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे दो चीजें हो सकती है, फिर इसे या तो बेच सकते हैं या फिर इसे रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मार्केट स्विंग के कारण सही वैल्यू ना मिलना या फिर प्रॉपर्टी जल्दी सेल ना होना, लेकिन जो रिस्क है उसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कम रिस्क के साथ पैसा लगाना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ बैंक और एनबीएफसी द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत ही सेफ तरीका है, जहाँ आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, और यहाँ मार्केट वॉलेटाइल का डर भी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने अभी तक तो समझ लिया होगा कि जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न होता है। यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एफडी में रिस्क जो है वो काफी कम होता है, इसलिए जो रिटर्न्स होंगे वो भी कम होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, और वो है म्यूचुअल फंड। अब हो सकता है कि ये सारे ऑप्शन के बाद आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश हो जो आपके मार्केट एक्सपर्ट ना होने के बावजूद भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे, जो आप इजीली अफोर्ड भी कर पाए, जिसमें आपको प्रोफेशनल की एडवाइस भी मिल जाए, जो सेबी रेगुलेट भी हो और सेफ भी हो, जो इजीली बाय और सेल भी किया जा सके, और जो आपको कई सारे इंस्ट्रूमेंट में एक साथ इन्वेस्ट करने का भी मौका दे। इतने सारे गुण सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हो सकता है, और वो है म्यूचुअल फंड। अब इसमें आप अपना पैसा समझ लीजिए एक बास्केट में डालते हैं, एक ऐसा बास्केट जिसमें आपको मिक्सचर मिल सकता है काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का। फिर आपका पैसा प्रोफेशनल मैनेजर अपना समझ के कम रिस्क और अच्छे रिटर्न के कैलकुलेशन के साथ लगाते हैं, और आपको अच्छा रिटर्न ला कर देने की कोशिश करते हैं। मार्केट में कई सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, तो बस आपको एक मेहनत का काम यह करना होगा कि एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड आपको चुनना होगा। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, उसका कॉस्ट और उसका पास्ट परफॉर्मेंस समझना होगा, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सको और अच्छा रिटर्न पा सको। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ETF। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों का मिक्सचर पा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक की ट्रेड तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी आप इनकी बाइंग और सेलिंग रियल टाइम में कर सकते हो। सेकंड, म्यूचुअल फंड का ट्रेड इसमें इसलिए होता है बिकॉज आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो दूसरे एसेट क्लासेस में आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। और एक और फायदा इसका यह है, एक्सपेंस रेशियो जो ETF का होता है बाकी ऑप्शंस के कंपेरेटिवली कम होता है। ये एक बेहतरीन और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके रास्ते पर चलते हुए आप मार्केट को समझ सकते हैं, पैसे लगा सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचा है और आपको कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है? रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट एक ही लाइन में सुनकर हो सकता है आपके दिमाग में PPF आया होगा, जो बिल्कुल सही है। हमारा अगला और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
हम इंडियंस का पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैक बाय द गवर्नमेंट, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए है जो आपको 15 से 20 साल के बाद लगने वाले हैं, जैसे खुद का रिटायरमेंट हो या फिर बच्चों की पढ़ाई हो। इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है और अराउंड 7 to 8% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ता रहता है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो ये थे वो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। मैंने बस एक ब्रीफ आइडिया दिया है ताकि आप जान सके कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और एक बात याद रखिए, सोचिए समझे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।